सऊदी अरेबिया से बहरीन ट्रैवल करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। तो रास्ते में कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। हम लोग अभी सऊदी अरब और बहरीन के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। प्रीवियस और ये करंट, ये दोनों सऊदी अरब के इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं। सऊदी अरब से बहरीन आने के लिए ये टोटल प्रोसेस था इमिग्रेशन का। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are traveling to Bahrain today. सऊदी अरेबिया से बहरीन ट्रैवल करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। यू हैव टू गेट री एंट्री वीज़ा ओनली एंड देन यू कैन ट्रैवल। अगर आपके पास आप गाड़ी है सऊदी अरेबिया में, देन इट इज़ टू ईजी टू गो बिकॉज यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर एंड दे विल स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट व्हाटएवर योर नेशनैलिटी, डजंट मैटर। तो हम लोग अभी जुबैल से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की ड्राइव है बहरीन के लिए, ऑलमोस्ट 170 और 175 किलोमीटर्स मैक्स। तो लेट्स एक्सप्लोर बहरीन टुडे। तो रास्ते में कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, तो ट्रैवल एंजॉय करते हैं। आज क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में मैक्सिमम लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं बहरीन और दुबई के लिए। बहरीन क्योंकि नियरेस्ट प्लेस है यहाँ से, तो बहुत सारे लोग स्पेशली सऊदी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं बहरीन के लिए। तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो ये तो अभी हम लोग जुबैल से निकल रहे हैं। बहरीन जाने के लिए स्पेशली हमें जो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, जो ज़्यादा रश मिलेगा, वो हमें मिलेगा कॉजवे पे। खूबर क्रॉस करते ही ये टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा के बाद कॉजवे स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉजवे एक ब्रिज है जो समंदर के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है और इस कॉजवे को कनेक्ट किया है बहरीन के साथ। ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोमीटर का ट्रैवल है और उसके बाद हम लोग सऊदी अरेबिया और बहरीन के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके फिर आपको कुछ कॉजवे के विजुअल्स दिखाएंगे। अभी तो रात है तो विजुअल्स कुछ क्लियर तो नहीं होंगे। लेट्स सी, लेट्स पास द टोल प्लाजा एंड देन आफ्टर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन। इस कॉजवे पे आपको जगह जगह स्पीड रिस्ट्रिक्शन के कैमरास, स्पीड लिमिट के बोर्ड्स नज़र आएंगे। जब ये कॉजवे बना था तब इसमें स्पीड लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं थी और सर्विलेंस कैमरास बिल्कुल ना होने थे ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ट्रैवल करने वाले लोग 150-160 किलोमीटर पर आवर पे भी ट्रैवल करते थे, तो प्रॉबेबली कुछ एक्सीडेंट्स होने के बाद स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई। सिंस देन अब तक यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। हम लोग अभी सऊदी अरब और बहरीन के बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ हम लोग इमिग्रेशन प्रोसेस से गो थ्रू होंगे और जस्ट फ्यू फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम लोग सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। आई होप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाइन्स तो होंगी। प्रीवियस और ये करंट, ये दोनों सऊदी अरब के इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं। प्रीवियस ऑफिस से हमें पासपोर्ट की क्लियरेंस मिली है और इस ऑफिस से हमारे पासपोर्ट पे सऊदी अरब से एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी। What I have seen here now, it is entirely different than previous experience. सऊदी अरब का टोटल स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा पोलाइट। प्रॉबेबली इससे पहले तो मैंने नहीं देखा। मीन्स ये प्रीवियस चंद सालों में सऊदी अरब 180 डिग्री चेंज हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आप लोग भी देखेंगे सऊदी अरब का स्टाफ कितना पोलाइटली ट्रीट कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। ये ऑफिस क्रॉस करने के बाद बहरीन की हदूद में दाखिल हो जाएंगे हम लोग और फिर हम लोग बहरीन के इमिग्रेशन प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे
एंड देन वी विल गेट स्टैम्प ऑन पासपोर्ट और हम लोग बहरीन में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह. I have a plan to spend almost 24 hours in Bahrain, and then after that I'll get back to Saudi Arabia again, inshallah. तो I think मुझे कैमरा ऑफ करना चाहिए. I'm just next to the immigration office. ये बहरीन का पहला ऑफिस था जहाँ से हमें उन्होंने बहरीन का वीज़ा स्टैम्प किया, और वीज़ा स्टैम्प करने के लिए टोटल उन्होंने हमसे 50 रियाल्स कॉस्ट किए हैं ऑन अराइवल वीज़ा के लिए. और उसके बाद ये आई थिंक इंश्योरेंस के लिए रोकेंगे हमें नेक्स्ट ऑफिस में, और फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम. और इस ऑफिस में हमारी व्हीकल इंश्योरेंस होगी, और व्हीकल इंश्योरेंस के बाद हमें फ्री एंट्री मिल जाएगी बहरीन में इंशाल्लाह. इससे पहले मैं जब भी सऊदी अरेबिया से कहीं भी बाहर गया था अपने नेटिव्स में, बहरीन में, दुबई में, कहीं भी, तो सऊदी से निकल के एक फ्रीडम का एहसास होता था. पर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बार यहाँ से जाते हुए बिल्कुल भी फ्रीडम का कोई एहसास, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रहते हुए फ्रीडम का एहसास होता है. सऊदी अरब से बहरीन आने के लिए ये टोटल प्रोसेस था इमिग्रेशन का. 3 स्टेप्स हैं सऊदी अरब के इमिग्रेशन ऑफिस में, और 2 स्टेप्स हैं बहरीन के इमिग्रेशन ऑफिस में. सऊदी अरेबिया में आपको वही फ़ी पे करना होती है जो आप एग्जिट एंट्री के लिए पे करते हैं, और बड़ा सिंपल, जस्ट आपका पासपोर्ट एक्वायर किया जाता है सऊदी अरब में, समटाइम्स इकामा में, और बहरीन में एंटर होते ही जस्ट आपको ऑन अराइवल वीज़ा के लिए 50 रियाल्स कॉस्ट करते हैं इकामा होल्डर्स के लिए, सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स के लिए, और आपको वीज़ा स्टैम्प कर दिया जाता है बहरीन के लिए, और फिर नेक्स्ट ऑफिस में आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कर दी जाती है. दैट्स ऑल. और अब हम लोग बहरीन की हदूद में दाखिल हो चुके हैं. अभी जो आप सीन देख रहे हैं अंधेरा ही है, लेकिन अभी हम लोग बहरीन में, तो होपफुली विद इन 30 to 40 मिनट्स हम लोग बहरीन के सिटी में एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह. So let's see Bahrain today, tonight and tomorrow.